भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाओं में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति अब आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि इनके चरणार विंदों को सीधे ही मांग लिया, इन चरणों की धूली पड़े हम पर, ऐसा हम कहीं हैं। अब वह किसी भी गोकुलवासी के चरणों की धूली की चाह करते हुए अपनी कामना प्रकट करेंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान श्याम सुंदर का स्तमन करते करते ये कहा कि कहीं पर भी और किसी प्रकार का भी कोई भी जन्म मुझे मिल जाए जिससे जहां आपके अथवा आपके इन पार्षदों की चरण सेवा का मुझे अवसर मिले। फिर कहा कि ये ब्रजवासी लोग जिन 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर प्रेम पूर्वक आपका सेवन करते हैं, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम लोग हैं। अहंकार के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, मन के चंद्रमा हैं। इस प्रकार दिक्, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी, वाहिनी, इंद्र, उपेंद्र ये सब अधिष्ठाता रूप से आपके साथ संपर्क कर पाते हैं। हम लोग भी धन्य हैं। ये कहते कहते ब्रह्मा जी के मन में एक और बड़ी सुंदर भावना का उदय हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना अपराधी मैं, इतना द्वेष करने वाला मैं, और मैंने इतनी बड़ी धृष्टता की कि इनके चरण सेवा प्राप्त हो, ऐसा वर मांग लिया। इनके पार्षदों की चरण सेवा सीधी प्राप्त हो जाए, ये वर मांग लिया। पशु, पक्षी, कीट, पतंग किसी भी योनि में आपकी चरण सेवा प्राप्त हो जाए, ये जो मैंने कहा ये मेरी बड़ी धृष्टता है। आपके इन चरणों की बात तो अलग है, आपके इन ब्रजवासी भक्तों की चरण सेवा का सीधा अधिकार मिल जाए, मैं इसके योग्य भी नहीं। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि भगवान आप मुझे इसकी चरण रज की प्राप्ति ही अधिकार दे दें। आपके ब्रजवासी भक्तों के चरणों की धूली मुझे मिल जाए, ये अधिकार दे दें। ब्रह्मा जी जो जो भगवान जी के समीपस्थ हुए और जो जो भगवान जी के स्तमन की इनके मन में नई नई स्फुरनाएं उत्पन्न हुई, त्यों त्यों ब्रह्मा जी की लालसा और भी विशद और भी निर्मलतर रूप में दैन्य की सुगंध से सुगंधित होकर के व्यक्त होने लगी। ब्रह्मा जी बोले, ओहो महाराज, अब मैं समझ गया तुम्हारे साक्षात चरण सेवन का अधिकार प्राप्त करने की या तुम्हारे सेवकों की चरण सेवा का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की सीधी जो मेरी अभिलाषा थी, वह मेरी धृष्टता थी। मैं इसके योग्य नहीं, परंतु नाथ मेरे प्राणों की अभिलाषा तो कभी मिटती नहीं और बार बार अपनी धृष्टता, अपनी अयोग्यता प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन मचल जाता है। आपके इन सेवकों की स्तमनीयता प्राप्त करने के लिए ये ब्रह्मा के शीर से संभव नहीं, और न आपका कोई पार्षद बन जाऊं, कोई सेवक बन जाऊं, ये मेरा अधिकार है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आपके इन ब्रजवासियों में से जिस किसी का भी चरण राज्य कर्ण मुझे प्राप्त होता रहे, उनके चरण राज्य कार्य से अभिषिक्त मैं होता रहूं, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रह्म पद की अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ये सौभाग्य संपद है। इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं है। भगवान जी के ब्रजवासियों की चरण राज्य, इन ब्रजवासियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बनाया जाए? ये मेरी कोई शर्त नहीं
कीट पतंग तृण गुल्म जो कुछ भी बना करके आप मुझे ये सौभाग्य दे दे कि इन ब्रज पर वासियों की चरण धूलि कण मेरे ऊपर गिरती रहे और इनकी पावन पवित्र पद धूलि से मैं निरंतर अपने सारे अंगों को सिक्त कर पाऊं। ये क्या है? अनादि काल से श्रुतियां जिनके पद राज का अन्वेषण कर रही हैं, खोज रही हैं, मैं स्वयं भगवान नंद नंदन मुकुंद जिन ब्रजवासियों के जीवन का सर्वस्व बन गए हैं, संसार के विषय लोग हैं। ये तो नरक के कीट की भांति नरक में ही रहना चाहते हैं, ये तो उससे आगे बढ़ने की कामना नहीं करते। भगवान की कृपा को प्राप्त करके भी और भगवत जनों की कृपा का साक्षात्कार करने पर भी इन लोगों के मन में तो इस नरक से आगे बढ़ने की कभी लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। भगवान जी के सामने जाकर भी ये मांगते हैं विषय ही। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सत हटी पियत विषय विष मांगी। विषय रूपी जहर को मांग मांग करके पीते हैं। तो जगत में प्राय सभी देह और देह के संबंधी पदार्थ, इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ मांगते हैं और उनके द्वारा इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, इससे आगे बढ़ते ही नहीं। उन मंद भागियों की बात तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हम करते ही नहीं। कोई परम भाग्यवान हो जो इस जगत के सारे संबंधों को, सारे विषयों को त्रिनवत पर त्याग करके आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता है, वह भी यदि बहुत ऊंचा उठा हुआ कोई महापुरुष नहीं है, तब तो केवल सिद्धि ही चाहता है। योगी क्षेम क्रियाओं के द्वारा, योग साधना के द्वारा अंत स्थल में परम ज्योति का दर्शन करना चाहता है। इससे आगे कोई और बड़ा तो वह आपके निर्विशेष सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहता है। उसकी अनुभूति चाहता है, परंतु सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर दृष्टिपात नहीं होता उसका भी। और यदि कोई सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर भी देखता है तो वह भी सालोक्य सामीप्य आदि मुक्ति चाहता है। आपके पास रहने को मिल जाए, आपके समान लोक मिल जाए, आपके समान रूप मिल जाए, आपके समान ऐश्वर्य मिल जाए, बस इससे आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। इससे आगे नहीं बढ़ता, यहीं तक रह जाता है। लेकिन जो प्रेमी जन हैं, भगवान ने भागवत में तृतीय संकंद में कहा, कर्तव्य रूप से कि सालोक्य भगवान जी के समान लोक, भगवान जी के समान ऐश्वर्य, भगवान जी के समीप रहना, भगवान से समान रूप को प्राप्त करना और भगवान में मिल जाना, सायुज्य एकत्व, ये मुक्तियाँ उन्हें दी जाती हैं। पर वह मेरे जो प्रेमी जन हैं, वह दी जाने पर भी उन मुक्तियों को लेते नहीं हैं। देवानम ना गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। जो मेरे जन हैं वे इन मुक्तियों को दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते, वे केवल सेवा ही चाहते। इसलिए महाराज, मुक्ति तो आप सहज में ही दे देते हैं। मुक्ति देना चाहते हैं, ये सहज है। इसमें दूसरा एक स्वारस्य है, एक ध्वनि निकलती है कि मुक्ति ने दूसरे के बंधन को खोल दिया। सीधा कहा, किसी को गांठ खोलनी आती है तो गांठ खोल दी, कोई आतुर आर्त मिला तो उसकी गांठ खोल दी, बंधन मुक्त कर दिया। पर जहाँ अपने को बंधना पड़े
तो ये काम कौन करे। उस प्रेम में अपने को बंधना पड़ता है। अभी अभी देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने पेट में रस्सी बांध करके उखल से बांध दिया। अनादि काल से आज तक खोजते खोजते जिनको श्रुतियां नहीं पा सकी, जो अनिर्दश्य हैं, जो अवांग मन सगोचर हैं, जिनका मन बुद्धि वाणी के द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह, जिसको ना पार करके यह वाणी मन बुद्धि इंद्रियां सब लौट जाते हैं, वापस वह स्वयं भगवान इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है, कितना इनका स्नेह है, ना मालूम ये कितने ऊंचे हैं कि इनके प्रेम के अत्यंत अधीन होकर के आप स्वयं इनके वात्सल्य आदि भाव को, इनके सख्य भाव को और इनके मधुर भाव को आप अज्ञ बन करके अपनी भगवता को भुला करके उसका आस्वादन करते, केवल भाव से ग्रहण नहीं करते, आस्वादन करते हैं। उसके लिए आप लालायित रहते हैं। महाराज, इसकी तो 11 इंद्रियां आप में लगी हैं, हम तो एक एक इंद्री के अधिष्ठात्रा बोल करके अपने को धन्य मानते हैं, और इनको 11 इंद्रियां आप में लगी हैं, तो इनके चरण रज का स्पर्श हमें मिल जाए, इससे बढ़कर क्या है। अब हमारी कोई शर्त नहीं, आप वहाँ पर हमें कुछ भी बना दे, पर एक सौभाग्य ये मिलता रहे कि इनके चरणों की धूलि हमें प्राप्त होती रहे, इनके द्वारा हमारे अंग श्रद्धा और श्रद्धा सीखते रहें, इनके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। करहूँ मोहि ब्रज रेणु देहूँ वृंदावन मासा, मांगो यह प्रसाद और मेरे नहीं आशा। जोई भावे सोई करो तुम, लता शिला द्रुम गेहूं, ग्वाल गाय को भृत करो, मानी सत्य व्रत एहु। जो दर्शन नर नाग अमर, सुरपति हूँ न पायो, खोजत जुग गए बीती, अंत महु न लखायो। यही ब्रज ये रस नित्य है, मैं अब समझियो आई, वृंदावन रज है रहो, ब्रह्मलोक न सुहाई। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते इनके मन में आया कि योगी लोग परमात्म ज्योति का दर्शन चाहते हैं और भगवान उन्हें दे देते हैं। मुमुक्षु लोग, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, उन्हें मुक्ति भगवान जी दे देते हैं। भक्त लोग सालोक्य सामीप्य आदि मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भगवान दे देते हैं। और जो उनके साथ द्वेष करते हैं उनको भगवान अपना धाम दे देते हैं, अपने को दे देते हैं। पर ये जो उनसे कुछ चाहते नहीं, उनको क्या देंगे। ये तो ऊंचापन है कि सबको देने के लिए भगवान जी के पास सामग्री है, साधन हैं, पर इनको देने के लिए नहीं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोले, महाराज एक धृष्टा और करता हूं पूछने की। अपनी बात तो छोड़ दी, ब्रह्मा जी बड़े दीन हो गए थे ना, उनकी दृष्टि भगवान पर स्थिर हो गई। बोले, ये ब्रजवासी लोग जो हैं, ये जो रात दिन आपकी सेवा करते हैं, हम तो इनकी चरण सेवा के भी अधिकारी नहीं। ये जो इनके अधिकारी हैं, इनको क्या देंगे। ब्रजपुर वासियों का जो अपरिसीम सौभाग्य है, ये मानो उनके सामने प्रकट हो गया। इनके सौभाग्य का ये चित्र सामने आ गया और बोले, प्रभु ये तो बताओ कि इन ब्रजवासियों को आप क्या दोगे।
मुक्ति, भुक्ति, अपना स्वरूप, ये सब बातें तो हो चुकी। भक्तों को तो अपना रूप देते हैं। आपके पार्षद वही चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी पहचानने में नहीं आते कि ये भगवान है कि इनके पार्षद हैं। कहीं ये श्रीवत्स चिन्ह देख करके भक्त पहचानते हैं, नहीं तो पहचानने में नहीं आते। वही रूप, वही रहे रात दिन, वही उनका ऐश्वर्य। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरी बुद्धि तो कुंठित हो रही है, मोहित हुई जा रही है, मैं निर्णय नहीं कर पाता कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब फलों के फल स्वरूप हैं, आप में सर्व सामर्थ्य है, ये सत्य है। पर महाराज इन ब्रजवासी सेवकों को आप क्या देंगे? इनकी सेवा के बदले में आपके पास देने के लिए कौन वस्तु है? भक्ति, मुक्ति, सद्गति ये तो आपने दे दी उन लोगों को, और पूतना, अघासुर, बकासुर ये सब जो आपको मारने आए थे, इनको आपने रूप दे दिया, अपने आप को दे दिया। जिन लोगों ने आपसे द्वेष किया उन लोगों को आपने पूतना इत्यादि को पुरस्कार दे दिया, उनसे आप ऋण हो गए। पर जिन लोगों ने अपना घर, अपना धन, अपने सुहृद, अपने साथी, सारी की सारी प्रेम की वस्तुएं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने पुत्र, प्राण, अंतःकरण ये सब के सब तुम पर न्यौछावर कर दिए, उन संपूर्ण समर्पण करने वालों को आप क्या देंगे? आपने पूतना को माता की गति दे दी, यशोदा को अब कौन सी माता की गति देंगे? अपना रूप दे दिया द्वेष करने वालों को, अब इन सखाओं को क्या देंगे? इन गायों को आप क्या देंगे? इनके लिए क्या है? भगवान मेरा चित्त विमोहित हुआ जा रहा है, भगवान इनको कुछ दे नहीं पाते, भगवान इनके वश में रहते हैं, बस इतना ही। भागवत में पहले आया है, अम्बरीश के इतिहास में जब दुर्वासा जी सुदर्शन से त्रस्त होकर के भागे, अम्बरीश का अपराध किया इसलिए भागे वहां से, सुदर्शन पीछे पीछे चला, इनकी सब लोकों में गति रही, ये कैलाश में गए, ब्रह्मलोक में गए, जब कहीं इनको आश्रय नहीं मिला तब बैकुंठ पहुंचे। दूर से त्राही त्राही बचाइए बचाइए कहते कहते वहां पहुंचे, और दूर से ही इनकी पुकार सुन करके भगवान जी बोले, हे महाराज ब्राह्मण देवता मैं तो पराधीन हूं, हे ब्राह्मण मैं तो पराधीन हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये असवतंत्र की भांति हूं। वहां यह प्रश्न आया दुर्वासा के मन में कि बात क्या है? जिनके नाम आभास से सारा परतंत्रता का बंधन कट जाता है, प्रत्येक जीव कर्म परतंत्र हैं, ये नहीं चाहते कि हम कर्म का बुरा फल भोगें। हम कभी कभी अभिमानवश ऐसा भी कह देते हैं कि हम जो करेंगे सो होगा, कौन देवता है कौन भगवान है। हम शास्त्र नहीं मानते, परंतु जब बीमारी आती है, जब दुख होता है, तब इन विचारों के द्वारा खंडन करो। देखें ईश्वर को नहीं मानते, बहुमत से एक मत से प्रस्ताव पास कर लिया, निश्चय कर लिया कि नहीं मानते, पर जब वह व्याधि सिर पर आएगी तो वह प्रस्ताव काम नहीं आवेगा। यहाँ आदमी अभिमान करता है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज जो सब कर्मवश अपना अपना भोग भोग रहे हैं,
दुर्वासा के मन में यह बात पैदा हुई कि भगवान पराधीन क्यों होंगे। कुछ ले देकर के मूल्य चुका देते। भगवान जी ने वहां सभी के लिए उत्तर दिया। भगवान जी ने कहा, जो मुझ पर सर्वस्व नछावर कर देता है, स्त्री पुत्र धन स्वामी मकान यश कीर्ति मन बुद्धि अंतःकरण लोक परलोक, जो सब को छोड़ करके मेरा हो जाता है, भला उसको मैं कैसे छोड़ दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन्होंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया। ना इन्हें मुक्ति चाहिए, ना इन्हें भक्ति चाहिए, ना इन्हें किसी प्रकार की शांति अशांति से कोई मतलब। चाहने वालों को आपने दिया सबको, और ना चाहने वाले पूतना आदि को भी आपने मात्र गति दे दी। पर ये जो कुछ नहीं चाहते, जो केवल आपको सुखी करना चाहते हैं, इनको क्या देंगे आप। ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये सब जानते ही हैं। भगवान कहेंगे भी आगे जा करके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैतेव भजम आयाम। यह गीता में भगवान जी की प्रतिज्ञा है। ये सर्वसाधारण के लिए है। जिस भाव से जो भगवान जी को भजता है, उस भाव से भगवान उसे भजते हैं। अर्थात बदला दे करके ऋण उतार देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का कहना है कि महाराज, यहाँ आपका ऋण नहीं उतर सकता। यहाँ क्या है? यहाँ है भृत्यवस्था, प्रेम अधीनता। ये मानो भगवान जी के लिए ब्रह्मा जी सूचित कर रहे हैं कि महाराज, इनको आप क्या देंगे। ये तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि आप इनके लिए छोटे से नन्हे शिशु बन करके इनके अधीन हुए। इन्हें आप सुख दे रहे हैं। इनको देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। घोष निवासी जन है जीते, पुण्य पुंज जन्म सब तेते। ऋणिमान इव जा घर बसूं, ताही देत सुख सब विधि सब हूँ। आहो सकल फल रूप में, मोते अधिक न कोई। दे कथा इन को जो मैं, जे विचार चित जोई। करी विचारी मन माई, तुम ते अधिक न जब लयो। यही ते दीनी नाही, मोहि पाई मन चुप रे। जननी एव तुम वेश बनाई, कपटी क्रूर पूतना आई। जननी मति दीनी प्रभु वाई, उर्नी कैसे तुम इन पाई। सकल बकादी दियो निज धामा, अति उदार है पूरन कामा। घोष निवासी जे जदु नंदा, तिनके बहुगुण आनंद कंदा। जिनके सुहृद तने प्रिय प्रभा, तन मन धाम तुम्ही इक जाना। तुम ते अपर अर्थ नहीं जिन्ही, एही ते ऋणीवान इवती नहीं। भगवान जी ने स्वीकार किया। ये रास पंचाध्यायी में आएगा कि इनके ऋण से कभी भी मुक्त होने का मेरे लिए संभव नहीं। देवताओं की आयु में भी इनका ऋण नहीं चुक सकता, क्योंकि यहाँ एक विशेषता है। ये भगवान के ऋणी बनाने के लिए प्रेम सेवा नहीं करते हैं। ये तो बदला चाहना ही है। इतने बड़े को हम अपना कर्जदार बना करके छोड़ दें कि हमेशा वह हमारी सेवा किया करे। इस प्रकार की धारण भावना जो है, ये तो सकाम भाव का एक बड़ा विशद रूप है। बोले नहीं मानेंगे, नहीं लेंगे,
तो अपने होकर के, अपने गुलाम ही होकर के रह जाएंगे। ये भावना इन प्रेमी जनों के मन में, ब्रजवासियों के मन में आती ही नहीं। ये तो उनको अपना मान करके इनको सुख पहुंचाना चाहते हैं। यही इनका सुख है, यही इनका स्वरूप है और यही इनकी सावधानी है। निरंतर यह इसी में रहते हैं। ब्रह्मा जी को अब यहाँ पर एक बात प्रतीत हुई कि मानो श्याम सुंदर संकेत सा करने लगे कि भाई तुम इनकी स्तुति क्यों करते हो भैया? ऊपर की दिखने वाली बात तुमने ये देखा नहीं कि वे सारे के सारे सभी लोग हैं। इनका मक्खन में राग है, गाय में राग है, घर में राग है और मुझ में राग है। ये रागी लोग हैं और इन्होंने अपने अपने घर बना रखे हैं, घरों में रहते हैं, घरों के बंधन में हैं और इनके मन में देखो मोह भरा है। भला इनकी महिमा का तुम इतना गान क्यों कर रहे हो? ये तो राग वाले हैं और घर में बैठे हैं, इनका तुम इतना महत्व क्यों गा रहे हो? मानो भगवान ने संकेत किया, मन में आई कि यह सब तो राग वाले हैं, इनमें कोई ज्ञान वैराग्य तो है नहीं, इनमें विचार तो है नहीं, ये कहीं किसी के मन में आ जाए। भगवान का बाल चरित्र सुन करके कि ये तो भागवत की सारी बातें कवि कल्पना है अथवा एक प्रकार का यह रोचक और मंद अंधकारियों के चित्त को प्रसन्न करने वाला एक रूपक मात्र है, कुछ इसमें है नहीं। ये सब तो मोह में फंसे ग्वाले ग्वाले ने और बच्चे इनमें था क्या? मोह में फंसे हुए सब घरों में रहते, घरों का काम देखते, गायों को संभालते, ऐसे किसी के मन में उठ ना जाए इस प्रकार के सारे विचारों का ध्वंस करना चाहिए। ये सोच करके ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं नहीं भूलता, ये जो आप मेरे मन में इस प्रकार की बातें उत्पन्न करके भुलाना चाहते हैं या हैं, ये नहीं। अब तो आपके चरण नख की कृपा से भ्रांति के उस पार जा पहुँचा। अब जहाँ पर ब्रज राजकुमार के चरण नख चंद्र से जो पीयूष धारा झर रही है, वहाँ क्या कोई भ्रांति का तन रह सकता है? महाराज आप अगर कहें कि इनमें राम हैं तो इनकी तो मैं कल्पना कर नहीं सकता। जिनमें आपका राग हो गया, जिनके मोह में आप फंस गए और जिनके घर को आपने अपना घर मान लिया, अर्थात जो सब था राग रहित हैं, वह जहाँ पर आकर के रागी हो गए, जिनका हृदय कामनालेश शून्य है, वह यहाँ पर सकाम बन गए। जिनके हृदय में मोह अंधकार का कहीं कल्पना लेश नहीं, वे यहाँ पर इन ग्वाल बालकों में, ब्रज गोपियों में मोह करते हैं, उदास हो जाते हैं। जब ये बछड़े और ग्वाल बाल सब नहीं दिखे तो विवाद ग्रस्त हो गए। श्याम सुंदर और रोते हुए आंखों में आंसू भर करके उन्हें ढूंढते फिरते हैं। इतना इनमें आपका मोह है। आप सच्चिदानंद घन विग्रह, आप सत्य ज्ञान मनंत रूप, आप नित्य अपनी महिमा में स्थित, ऐसे आप जिनमें राग करते हैं, जिनसे मोह करते हैं और जिनके घरों को अपना घर मान करके उसको अपनाए हुए हैं, उसकी बात तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो केवल साधारण नियम कहता हूँ। बालकृष्ण भगवान जी की जय।